कितना क़यामत खेज मंजर होगा वो देखने को कि बच्चों के सामने उनके वालिद को बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया। बलोच एक गैरतमंद और मेयारजल और बावकार कौम है, एक बुज़दिल और सफाक हरगिज़ नहीं। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो ये सोचते हैं कि ये हुकूक की जंग है। कौन से ये हुकूक हैं जो निहत्ते और मासूमों का खून बहाने से हासिल किए जा रहे हैं? कौन से वो हुकूक हैं जो गरीबों की रोजगार पे कदम लगा रहे हैं? ये कौन से हुकूक हैं? ये कोई हुकूक की जंग नहीं है और ये दहशतगर्दी है और सफाक दहशतगर्दी है। 26 अगस्त को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के बुज़दिलाना, वहशियाना और सफाक वाक़यात रूनुमा हुए, जिसमें एक वाक़या मूसा खेल के इलाके राडाशम में पेश आया, जिसमें मुसाफिर बसों से, ट्रकों से मुसाफिरों को उतारकर 23 मुसाफिरों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और आम शहरियों की, आम गरीबों की 35 गाड़ियां नजर आतिश कर दिए। तो इस तरह की दहशतगर्दी की वाक़यात की मैं मज़म्मत करती हूँ और मुझे अफसोस होता है, जैसे कि कल असेंबली फ्लोर पे हुआ, हम इस मज़म्मती करारदाद पे बहस कर रहे थे, जिस तरह से कुछ हज़रात ने इस मज़म्मती करारदाद के बीच में कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो मुझे अफसोस होता है कि इस तरह की संजीदा इशूज़ पर, इस तरह की संजीदा इशूज़ को भी सियासत के बेट चढ़ाया जाता है। बलूचिस्तान में जो हालात हैं दहशतगर्दी के, मैं समझती हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम हक़ाइक़ को छुपाते हैं। हम हमारी पॉलिटिकल और जो हमारी सियासत होती है वो इन हक़ाइक़ को छुपाने से शायद चमकती है। तो मैं समझती हूँ हम सब इस चीज़ का ज़िम्मेदार हैं। हमें चाहिए कि बलूचिस्तान की अमन अमान को बहाल करने में हमारा मौक़िफ़ क्लियर हो और बड़ा वाज़ेह हो। तो मैं उन सियासतदानों से और उन लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि ज़रा अपने दिल पे हाथ रखें और ये सोचें कि कितना क़यामत खेज मंजर होगा वो देखने को कि बच्चों के सामने उनके वालिद को बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया। उन मुसाफिर, उन मेहमान औरतों के सामने उनके शौहरों को बसों से उतार कर शहीद कर दिया। अपने दिल पे हाथ रखें और फिर अपनी सियासत को चमकाएं और इस तरह के बयानात दें। तो ऐसे दहशतगर्दी की वाक़यात की पूरी बलूचिस्तान मज़म्मत करती है, ये ऐवान मज़म्मत करती है, पूरी बलूचिस्तान की अवाम मज़म्मत करती है, क्योंकि बलोच एक गैरतमंद और मेयारजल और बावकार कौम है, एक बुज़दिल और सफाक हरगिज़ नहीं। तो पूरा बलोच कौम और बलूचिस्तान इस तरह की दहशतगर्दी की वाक़यात की मज़म्मत करती है और मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो ये सोचते हैं कि ये हुकूक की जंग है। कौन से ये हुकूक हैं जो निहत्ते और मासूमों का खून बहाने से हासिल किए जा रहे हैं? कौन से ये हुकूक हैं जो मजदूरों, गरीबों के जो गाड़ियां हैं उनको नजर आतिश करने से हासिल हो रहे हैं? कौन से वो हुकूक हैं जो गरीबों की रोजगार पे कदम लगा रहे हैं? ये कौन से हुकूक हैं? ये कोई हुकूक की जंग नहीं है और ये दहशतगर्दी है और सफाक दहशतगर्दी है। ये जुल्म है और जुल्म बेइंतहा है। हमें इस पे खुल के बोलना चाहिए और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे सूबे बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान, दुश्मन कुव्वतें और उनके एवा पे किया जा रहा है। वो बलूचिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन लाना चाहते हैं, वो तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं, बलूचिस्तान को महरूमियों की तरफ धकेलना चाहते हैं और फिर इन महरूमियों पर सियासत करके और महरूमियों को बुनियाद बनाकर बलूचिस्तान की अवाम और नौजवानों की जहनों के साथ वो खेलना चाहते हैं ताकि उनको दहशतगर्दी में मुलव्वस किया जाए। तो मैं इस ऐवान के तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि उनकी खाम ख्याली है, हरगिज़ मुमकिन नहीं होगा। आज पूरी बलूचिस्तान, ये ऐवान, बलूचिस्तान की अवाम उन दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी है एंड नो वन विल बी अलाउड टू चैलेंज द रेट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी एक्सेप्शन। और हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ डट के खड़े होंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी उन तमाम बहादुर सपूतों को जिन्होंने मुल्क की अमन सलामती
کو بحال رکھنے میں اپنی جانوں کی قربانیاں دی، ان کے لواحقین کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ شہداء کے درجات بلند ہوں۔ پاکستان آلویز زندہ باد۔